वैन मेरे पीछे थी, मैं दौड़ रहा था। कितने हमलावर थे? 2 थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, यकायक उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। गोली लगी, मैं गिर गया। बल्लू वहां पहुंचा और वही मुझे यहाँ ले आया। किसी का चेहरा याद है आपको? नकाब पहना था उन्होंने चेहरों पर, काले रंग का। शक्ल नहीं देख पाया मैं। ठीक है। साइन प्लीज। हाँ जी। स्टडी। थैंक यू वेरी मच। 2 कांस्टेबल्स खड़े कर देना बाहर, और जब मैं कहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, बाहर कोई नहीं रुकेगा। लेकिन एसीपी साहब ने कहा है मुझसे। मैं उनसे बात कर लूंगा। देखिए, उनकी परछाइयां यहां भी पहुंच सकती हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। यू सी, टुडेज अटेम्प्ट वाज परफेक्ट प्लानिंग। आई नो। सावंत साहब, आपको सिर्फ उनकी परछाई नजर आती है, मुझे वो नजर आते हैं, साफ सूरज की रोशनी की तरह, दूर दूर तक। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। आपसे पहले इंस्पेक्टर गुप्ते इस केस पर ऑफिशियली काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई, करवा दी गई। व्हाटएवर इट इज। मगर अब आप हैं, और मैं और आप मिलकर इस हादसे का फायदा उठा सकते हैं। गुप्ते की ये ट्रांसफर उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। दैट्स बेटर। अच्छा, हादसे के वक्त बलराज और वो अश्विनी सर। हाँ, वो लड़की आपसे मिलने आए थे, क्यों? मैं नहीं जानता। मैं जान लूंगा। एनीवे, टेक केयर। माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं उसे दूर से देखूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी। देखो, उसका ना अपने दिमाग पर काबू है और ना ही अपने गुस्से पर। कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो ठीक नहीं होगा। अब कहने के लिए बचाई क्या है, इतने भी तो बुरे नहीं हमारे संबंध। प्लीज। अरे क्या बचपना कर रही हो? आओ बैठो, बैठ जाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन कोशिश की मिस्टर विक्रम कपूर, प्लीज जल्दी बताइए कौन सा रूम है वो? विशु, विशु मेरे बच्चे, विशु, कैसी है तू? हाँ, क्या हो गया ब्रदर को? ये लोग मुझे उससे मिलने ही नहीं दे रहे, कह रहे कि वो गुस्सा हो जाएगा। भला बेटा कभी माँ को देख के गुस्सा होता है? हाँ, बोलना। देख देख, तू उसे समझा, बोल माँ आई है मिलने, बताएगी ना तू उसे? समझाएगी ना? तेरी बात वो कभी नहीं टालेगा, बताएगी ना? हाँ। शंकर जी सर। विशु को विक्रम के पास ले जाओ। ठीक है सर। देखा, देखा आपने, मेरी बेटी भी मुझसे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ, आओ बैठो। शांत हो जाओ। तुम कौन हो? सर, अमर, अमर नाम है मेरा। क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ, विशाखा के साथ पढ़ता हूँ। आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। देखिए, विक्रम बाबू की बहन है,
इनका उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। बेबी तुम जाओ, चलिए। विशु, तू? विशु, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हें कौन ले आया यहाँ? ये सब क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो पहले। तुम इस शहर में क्यों आई? तुमसे मिलने आई हूँ मैं। तुम जाओ, जाओ, तुम चले जाओ वापस। नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यहाँ घर पर भी अभी पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तुम जाओ। मम्मी तो वो तुम्हारी मम्मी नहीं रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझना नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं है। तुम जाओ, तुम रुको। हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। नहीं रुकेंगे हम यहाँ पे। तुम ऐसी हालत में। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कोई भी अपना नहीं रहा है। क्यों आई? पापा होते ना तो ये सब, लेकिन हम दोनों को ये सब कुछ देखने के लिए अकेला छोड़ हम नहीं रुकेंगे बाबू, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। विशु, छूना नहीं, मेरी बहन को छूना नहीं, बिल्कुल। विशु, माँ तुम चली जाओ यहाँ से। विशु, इस औरत से कह दे कि मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई नहीं आए मेरे सामने, कह दे इससे। माँ प्लीज चले जाइए यहाँ से। तुम बैठो भैया यहाँ। तुम देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अब तुम सो जाओ। तुम हो ना? हाँ, तुम हो ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम सो जाओ। विशु, मुझसे कहना कि ये एक सपना है। कल सुबह जगूंगा तो सब ठीक, ऐसा लगेगा कि भयानक सपना देखा, लेकिन नहीं, तो प्लीज ये एक भयानक सच्चाई है। ठीक हो जाएगा, अब तुम सो जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तुम रुकना। हाँ, तुम मेरे पास रुकना। नहीं, तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं रुको। हम दोनों जाएंगे। हाँ, अब तुम शांत हो जाओ। हम दोनों। अब तुम सो जाओ। तुम चुप रहोगे मुनव्वर। एक बात याद रखो, उड़ते हुए पंछी कभी अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते हैं। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा, मगर विक्रम ने अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आग से आग भले ही ना बुझती हो, जहर को उतारने के लिए जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है। रघुनाथ जी, विक्रम का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मुनव्वर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझा चुका हूं। इस तरह डरते रहोगे ना तो। नहीं सर, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। अगर विक्रम ने कुछ कह दिया तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं जानता, जान भी नहीं सकेगा।
क्योंकि रघुनाथ ने ये सब काम एक नकाब बनकर किए और यही उसकी खासियत है। इस नकाब के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ है, खौफ का चेहरा।